हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 26 ऑफ फेब 2023 इस इंपॉर्टेंट रेगुलर इनकम स्ट्रेटजी की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो सकता है ये वीडियो आप आज से 5 साल बाद भी देखें तो भी दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो की रिलेवेंस उतनी ही रहेगी जितनी कि आज है। सो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन दोस्तों, जिससे कि ये पता चले कि हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं। साथ में ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जो कि कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर करके थक चुके हैं और स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं विद द वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजीज। सो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। लेट्स गो। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को जानने से पहले आपको कॉल एंड पुट ऑप्शन के बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है सो यू मस्ट गेट इट। बस आपको सर्च करना है कॉल एंड पुट ऑप्शंस वेल्थ सागा, तो आपके सामने डिटेल्ड वीडियोस आ जाएंगे, इनफैक्ट शॉर्ट्स भी आ जाएंगे। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लस प्राइस एक्शन, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो क्या होता है इसको डिटेल में समझ सकते हैं। सो इन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको कॉल एंड पुट के बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। इन वीडियोज़ को इस वीडियो के एंड में देखिएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको 2 मिनट में समराइज कर देता हूं कॉल एंड पुट के बारे में। कॉल और पुट, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। जब भी आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, दैट इज सीई, तो दैट मीन्स आप मार्केट को लेकर के बुलिश हैं, दैट मीन्स यू आर बुलिश इन मार्केट। लेकिन जब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, दैट इज पीई, दैट मीन्स आप मार्केट को लेकर के बेरिश हैं। व्हेन यू बाय देन यू आर श्योर शॉर्ट कंफर्म कि ये स्टॉक या फिर निफ्टी 50 ऊपर ही जाएगा। और या फिर जब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो फिर आप श्योर होते हैं कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक या फिर जो भी स्टॉक ऑप्शन का आपने पुट बाय किया है वो नीचे ही गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है 39,900 पे, और इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है 39,500। तो 39,500 के लेवल पे उसने पहले भी 2 बार सपोर्ट लिया है। अगर बाई चांस ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको क्या लगता है कि निफ्टी बैंक में गिरावट होगी कि नहीं होगी? पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 39,500 के लेवल्स ब्रेक करते ही उसमें एक सॉलिड ब्रेक डाउन दिखाई पड़ सकता है। तो फिर आप क्या बाय करेंगे? 39,500 का पीई बाय करेंगे। यू विल बाय 39,500 पीई, क्योंकि आपको लगता है यहाँ से मार्केट शार्पली गिर सकती है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ब्रेक करने के बाद। और जब आप श्योर शॉर्ट बुलिश होते हैं कि निफ्टी बैंक यहाँ से पॉजिटिव ही होगा, तब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अब आप कब पॉजिटिवली कंफर्म होंगे कि निफ्टी बैंक अब पॉजिटिव ही होगा? जब वो अपने इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस को कर देगा ब्रेक। जैसे कि 39,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसके ब्रेकडाउन होने के बाद आप लोगों ने 39,500 का पुट बाय किया था। वहीं पर जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसको कि आप देख रहे हैं, इसके रेजिस्टेंस लेकर के बार बार निफ्टी बैंक गिर जा रहा है। तो जिस दिन निफ्टी बैंक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब 41,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये बात तो फैक्ट है कि निफ्टी बैंक का ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और आप यहाँ पर 41,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर आपको क्या होता है, आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है या फिर जब आपको कॉल ऑप्शन राइट करना होता है, तो आपको क्या चीज़ें देखने में समझना ज़रूरी होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में अपने कोर्सेज में बताया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप इससे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसको आपने हो सकता है पहले भी सुना हो। इसको बोलते हैं कैश कवर्ड पुट राइटिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन इसमें कुछ ट्वीक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ ही वीडियो शेयर करूँगा, ये स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 25 वो स्टॉक्स भी बताऊँगा जिसमें कि आपको ये स्ट्रैटेजी आपको आँख बंद करके आप लगा सकते हैं। सो 25 स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डिक्टेट कर दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी जनरली मैं अप्लाई करता हूँ इन स्टॉक ऑप्शंस ओनली। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है? कैश सिक्योर्ड पुट राइटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब इसमें आप पुट राइटिंग करेंगे, और पुट राइटिंग कौन से स्टॉक्स में करेंगे? उन 25 स्टॉक्स में जिसका कि मैं आपको लिस्ट आगे बताऊंगा। अब मैंने उन 25 स्टॉक्स को ही क्यों चूज़ किया है दोस्तों? उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो स्टॉक्स जनरली ज़्यादा गिरेंगे नहीं। जब ज़्यादा गिरेंगे नहीं तो फिर आपका जो आपने पुट राइट कर रखा है,
वो इन द मनी नहीं होगा। अब इसका इन द मनी का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, जब कभी भी आप मार्केट गिर रही हो, स्टॉक गिर सकता है, आपको लगता है कोई स्टॉक गिर सकता है, तो आप पुट बाय करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल अगर मैं टीसीएस के बारे में बात करूँ तो टीसीएस का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 3400। अगर 3400 के लेवल ब्रेक करता है तो हो सकता है टीसीएस गिर करके 3280 के लेवल्स तक पहुंच जाए, तो आप 3400 का पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बात तो 100% कन्फर्म है कि टीसीएस हो सकता है कि 3400 के लेवल्स को ब्रेक करे तो 3300 गिर सकता है, 3280 गिर सकता है, लेकिन 3200 तक नहीं गिरेगा या फिर 3200 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने इसमें 2 बार सपोर्ट लिया है। तो आपको क्या चीज़ कंफर्म हो रही है कि ऑल्दो टीसीएस गिरेगा, टीसीएस गिर सकता है, 3300 गिर सकता है, 3280 गिर सकता है, लेकिन 3200 के लेवल्स के ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम है। तो 3200 क्या हुआ, 3200 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हुआ। तो इन सभी स्टॉक्स के, जो मैं 25 स्टॉक्स आपको बताऊंगा, इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपको निकाल लेने हैं कि जहां तक आपको लगता है ये स्टॉक्स नहीं गिरेंगे। तो वो लेवल हो गए पुट राइटिंग लेवल। जब कभी भी आप पुट बाय करते हैं तो पुट बाय करने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जब आप पुट राइटिंग करेंगे, दैट इज अगर इसका 3200 का पुट राइट करेंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा। अब दोस्तों मैं अगर 3200 का पुट, ये आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी हियर, दिस इज 3200 पीई। अगर मैं 3200 पीई को राइट करता हूँ, सेल करता हूँ, तो मुझे कितना प्रीमियम मिलेगा? तो मुझे 11.80 का पर, सो मैं कर रहा हूँ 3200 पीई को सेल। तो जैसे मैं इसको सेल को प्रेस करूँगा तो आपके सामने आएगा कि आपको कितना अमाउंट इसमें मिलेगा। तो जैसे इस सेल को इसमें प्रेस किया तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें 175 ऑप्शंस का एक लॉट है। तो लॉट साइज 175 और उसमें हर एक इंडिविजुअल यूनिट पे आपको 11.8 रुपीज़ मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको मिलेगा 2100 रुपीज़ के आसपास। जब से 175 इंटू 11.8 करेंगे, ऑलमोस्ट क्लोज टू 12, तो आपका आएगा अमाउंट 2100 रुपीज़। तो ये 2100 रुपये डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे अगर मार्च की एक्सपायरी, दैट इज़ जो लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च है, मार्च की जो मंथली एक्सपायरी है, अगर टीसीएस 3200 के ऊपर क्लोज होता है, मतलब 3205, 3208, 3201। तो दोस्तों 3200 के ऊपर अगर टीसीएस क्लोज होता है, अगर टीसीएस 3200 के नीचे नहीं क्लोज होता, तो आपको ये पूरा का पूरा 2100 रुपये का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको, ये ट्रेड को लेने के लिए आपको चाहिए होंगे 74,196 रुपीज़। तो अगर आपको ये पैसा आपके पास है तो आप 2100 का एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि अगर बाय चांस टीसीएस 3200 के लेवल्स के नीचे क्लोज हो गया, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर टीसीएस 3200 के नीचे क्लोज हो गया, से सपोज 3190 पे क्लोज हुआ मार्च के लास्ट थर्सडे को, जिस दिन मार्च के लास्ट थर्सडे को जब मंथली एक्सपायरी का दिन था, तो उस दिन टीसीएस जो क्लोज हुआ, दैट इज़ जिस प्राइस पे एंड हुआ वो 3190 था। तो फिर आपको टीसीएस के कंप्लीट लॉट की डिलीवरी लेनी होगी, मतलब 3190 इंटू 175, या फिर आपको जो भी आपका लॉस होगा थोड़ा सा, वो आपको बुक करना पड़ेगा। दैट इज़ 1750 इंटू 10, 3200 से 10 रुपये नीचे, तो 1750 रुपीज़ का आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन जनरली दोस्तों मैं लॉस उसमें बुक नहीं करता, क्योंकि मैं जो लेवल सेलेक्ट करता हूँ, अब जैसे कि 3200 के लेवल्स के बारे में बात करें, तो ये 3200 का लेवल अगर आप देखें तो इस लेवल पे पहले कई बार टीसीएस ने सपोर्ट लिया। कैन यू सी दिस, टीसीएस टेकन सपोर्ट मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4 5 और मैं 5-6 बार टीसीएस सपोर्ट लिया है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि टीसीएस 3200 के लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर टीसीएस 3200 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो मैं लॉस को बुक नहीं करता, बल्कि टीसीएस के कंप्लीट लॉट को मैं बाय कर लेता हूँ। सो अगर मैं टीसीएस के लॉट को बाय करूंगा तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 175 शेयर्स का 175 शेयर्स का एक लॉट है, इंटू 3200 के प्राइस पे, क्योंकि मैंने 3200 का पुट राइट किया है। तो कुल मिलाकर के मुझे 5,60,000 रुपीज़ का अमाउंट अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कैश कवर्ड पुट राइटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब आपने पुट जो राइट किया है वो किस चीज़ से कवर्ड है? आपके कैश से। आपके अकाउंट में इतना कैश होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में
इतना कैश नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आप हर महीने इसको राइट करते रहिए, आराम से आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जब कभी भी ये इन द मनी हो जाएगा तो फिर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट में ले लो इतना लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश रखता हूँ कि अगर ये इन द मनी हो जाता है तो मैं इसकी डिलीवरी ले लूँगा। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है कि अगर बाई चांस TCS 3190 पे क्लोज होता है ना कि 3200, तो 3190 पे तो मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 175 इंटू 3200 या फिर 175 इंटू 3190 जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई है। सो दोस्तों, आपने ऑप्शन राइट किया था 3200 का, तो आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, 3200 इंटू 175। और जो लॉस आपको दिखाई पड़ेगा वो लॉस आपका MTM लॉस होगा, मतलब वो लॉस आप बुक नहीं करेंगे, आपका वो पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा, बट आपका वो लॉस बुक नहीं होगा। अब दोस्तों, आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ 3200 इन द मनी ना हो, या फिर ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें जो कि इन द मनी नहीं हो। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जब कभी मैं इसके लॉट की डिलीवरी ले लूँगा तो मेरी एक और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जब मेरे पास ये 3200 का लॉट हो गया तो मैं हर महीने ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का कॉल राइट करूँगा। दैट इज़, मेरा मानना यह है दोस्तों कि मेरे पास 3200 के प्राइस पे TCS के 175 शेयर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि TCS इस समय बियरिश मार्केट चल रही है, इस समय काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो TCS किसी भी कीमत पे मुझे लगता है 3500 ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो मैं हर महीने TCS का 3500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया करूँगा। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 175 इंटू जो भी 3500C का जो प्रीमियम होगा, दैट इज से सपोज 10 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़, उतना मुझे हर महीने प्रीमियम मिल जाएगा। और बाई चांस अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये 3500 के ऊपर क्लोज हो गया तो क्या होगा, मार्च में या फिर अप्रैल में 3500 के ऊपर क्लोज हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, सिंपल चीज़ है, 175 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी TCS के हैं। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी मिली थी जब आपने पुट राइट किया था, जब आपने कॉल राइट किया था और वो इन द मनी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डिलीवरी देनी होगी। तो आपके पास ऑलरेडी 175 शेयर्स हैं 3200 के प्राइस पे, तो आप लॉस में क्यों नहीं हैं। तो आपने शेयर्स को बेचा है एट द प्राइस ऑफ 34, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सेल करी थी, से सपोज 3500 की स्ट्राइक प्राइस सेल करी थी, तो आपने किस प्राइस पे डिलीवर किए हैं स्टॉक्स, 3500 के प्राइस पे। तो 175 इंटू 300, इसका गैप हो गया 300, तो 175 इंटू 300 जो कि मोटा मोटा अगर आप देखें तो 51,000 का प्रॉफिट होता है आपको। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो इस स्ट्रैटेजी में आप लोग काइंड ऑफ नो लॉस है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कोशिश करनी है पहली चीज़ कि ये इन द मनी ना हो, और अगर इन द मनी हो भी जाता है, सपोज इट बिकम्स इन द मनी, तो आप अपने पास रिलेवेंट अमाउंट ऑफ कैश रखिए ताकि आप उसकी डिलीवरी ले सकें। अब दोस्तों, लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब कभी भी आप पुट राइट करें, तो मेरा एक गोल्डन प्रिंसिपल है, जब कभी भी आप पुट राइट करें तो कोशिश करें जो आपका जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो टोटल अमाउंट होनी चाहिए वो 2000 से 2500 होनी चाहिए। अगर आपका प्रीमियम 2000 से 2500 हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं कि वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैं एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। और अगर आप ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने के चक्कर में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3300 का पुट सेल कर देंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये इन द मनी हो जाएगा। कुछ लोग लालचवश ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने के चक्कर में हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 3300 का पुट सेल कर दिया तो यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलेगा, 175 इंटू 26 रुपीज़, तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट क्लोज टू 4550 प्रीमियम का रुपीज़ मिलेंगे हर महीने, अगर वो 3300 के ऊपर एक्सपायर होता है तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये इन द मनी हो गया तो फिर आपको पूरा का पूरा लॉट डिलीवरी लेना पड़ेगा या फिर आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। सो दोस्तों, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, 3300 की जगह पर अगर हम 3200 लेते हैं तो यहाँ पर हमको हमारा जो हमारा प्रीमियम है वो आ रहा है 175 इंटू 12 विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 2100 रुपीज़, है ना। 175 इंटू 11.8 विच इज़ क्लोज टू 2100, जो कि हमारे 2000 से 2500 की रेंज का ब्रैकेट। दोस्तों, ये प्रो टिप है मैं आपको दे रहा हूँ।
दोस्तों लास्ट में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 25 स्टॉक्स की आपको लिस्ट दूंगा, तो 25 में से मैं 15 आज बता रहा हूँ। एक मैं और इसकी स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगा, सेपरेट स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं नेक्स्ट 10 स्टॉक्स बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में एटलीस्ट 10,000 लाइक्स होने चाहिए। लेट्स सी 10,000 लाइक्स कम कंप्लीट होता है तो इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो जो पहला स्टॉक है जिसको कि आप नोट कर सकते हैं वो है HDFC बैंक। द सेकंड वन इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। द थर्ड वन इज पिडिलाइट, पिडिलाइट को भी आप ऑप्शन राइट कर सकते हैं। फोर्थ स्टॉक इज एशियन पेंट्स। तो 4 स्टॉक ये हो गए। पांचवा स्टॉक इज नेस्ले। दोस्तों नेस्ले, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं ये लो बीटा स्टॉक्स हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे नहीं, ये ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन। इसके अलावा दोस्तों TCS, जैसा कि मैंने आपको बताया, TCS अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अगर ये इन द मनी हो जाएगा तो आपको पैनिक नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। इंडिया में ग्रोथ होनी है दोस्तों तो लार्सन को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज कोटक महिंद्रा बैंक एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC लिमिटेड। दोस्तों HDFC लिमिटेड भी एक बहुत ही शानदार स्टॉक है और इंडिया का एक मेजर बैंक होगा HDFC बैंक, जब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर होगा। तो दोस्तों ये हो गए 10 स्टॉक। 5 स्टॉक और मैं आपको बताता हूँ। 1 स्टॉक इज एस्ट्रल। एस्ट्रल इंडिया के सबसे बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है फॉर पाइपिंग सोल्यूशन। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक इन द मनी होकर के आप इसकी डिलीवरी भी ले लेते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस। दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। इसके अलावा इन्फोसिस ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये हो गए आपके 10, 3, 13 और 2 मोर स्टॉक्स आर टाटा मोटर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज MRF। तो दोस्तों MRF का शेयर भले ही 80,000 रुपये का हो, लेकिन जब आप इसके ऑप्शन को राइट करते हैं तो आपको 60-70 हज़ार रुपये में ऑप्शन राइट हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम कलेक्ट करना है वो 2000 से 2500 के बीच में हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। लेट्स सी 10,000 लाइक्स एज सून एज पॉसिबल। और इनमें से कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि आपको लगता है जिसमें कि आप ये कैश को आउटपुट राइटिंग करते हैं? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।